सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम गतिमा अकेडमी की ओर से अपना टॉपिक कर रहे हैं केमिस्ट्री का। द नेम ऑफ द टॉपिक इज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इन द केस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स व्हिच हैव स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, ठीक है, एंड शेप्स, different energy and shapes, and form a new set of orbital is called क्या? Hybridization। बात की हुई the intermixing of the orbital which have the slightly different energies and the different shapes and form a new set of the orbitals is called hybridization। ठीक है, हम कहीं चावल खाने जाते हैं तो चावल में अलग अलग दालें डाली जाती हैं, ठीक है, एंड जब अलग अलग दालें उसके अंदर डाली जा रही है बच्चों, तो जब वो घर आते हैं तो सारा मिक्स आउट हो जाता है, तो एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बनता है जिसको हम लगाते हैं घर पे तड़का। ठीक है, तो नया जो ऑर्बिटल बनता है वही हमारे पास क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके चलूंगा। हाइब्रिडेशन निकालनी हो अगर इनऑर्गेनिक की, दैट्स अनदर मेथड, ठीक है, और ऑर्गेनिक की निकालनी हो दैट्स अनदर मेथड। मैं अभी बात करूंगा केवल इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक के केस में हम लोग कैसे निकालेंगे? I'm just taking the example of the CH4 at here. And one thing more, मेरे हिसाब से जिसको डिवाइड करना आता है वो हाइब्रिडेशन निकाल पाएगा। क्या कह रहा हूं मैं? जिसको डिवाइड करना आता है वो हाइब्रिडेशन निकाल पाएगा। अगर मेरे पास क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 2 से लेके 8 तक है, around that time I divided from the 2 and from 8 to 56 then divided by 8 and then more than the 56 I divided from the 18। ठीक है, now in the case of this, how many number of the valence electron? Number of the valence electron of the carbon, the atomic number is 6, atomic number 6, and how many valence electron? 4. In the case of hydrogen 1 and the number of atoms 4, कितना आ गया? 8। 8 को डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। 2 4 जा 8। कितना बचा मेरे पास? 4 है। कितना है? 4। ध्यान रखना एक और चीज यहाँ पे, हमारे पास S के केस में कितना होता है? 1, E के केस में मैक्सिमम 3, D के केस में 5, जो सेल्स रहते हैं हमारे पास, F के केस में 7। ठीक है, हमारे पास भरना है SP, S के केस में तो 1 ही आएगा, P के केस में कितने आ जाएंगे? 3 and 1 4। The hybridization of the CH4 is sp3 hybridization। बच्चों एक और चीज यहाँ सीख सकते हैं, अगर हमें नंबर ऑफ लॉन पेयर निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? ये जो डिवाइड में क्वोशिएंट आपका बचा है, क्वोशिएंट माइनस नंबर ऑफ, ठीक है, सराउंडिंग एटम। हाउ मेनी सराउंडिंग एटम? 4। तो सो 4 माइनस 4 कितना होगा? 0। तो आपको पता है इन द केस ऑफ द CH4 और द मीथेन गैस देयर इज अ जीरो लोन पेयर, देयर इज अ जीरो लोन पेयर इन दिस केस। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपके पास इन द केस ऑफ NH3 अमोनिया के केस में सेंट्रल एटम इज द नाइट्रोजन, इन द केस ऑफ वाटर सेंट्रल एटम इज द ऑक्सीजन। ठीक है, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ नाइट्रोजन? 5 and the surrounding 1 into 3, it's 8। now in the case of oxygen valence electron are 6, how many surrounding atom? 2 8 8 को डिवाइड करेंगे इससे 2 से, how many क्वोशिएंट कितना आएगा? 4। इसको भी डिवाइड करेंगे इससे 2 से, कितना आ जाएगा? 4 आ गया आपके पास। 4 का sp कितनी आएगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी कितनी आएगी? sp3। अब मैं कहा था कि लॉन पेयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्वोशिएंट को माइनस करेंगे किससे? सराउंडिंग एटम्स के साथ। क्वोशिएंट है 4, सराउंडिंग एटम कितने हैं? 3। इस केस में 1 लॉन पेयर होगा NH3 के केस में। और यहाँ ऑक्सीजन की बात करूं H2O के केस में, तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? क्वोशिएंट कितना है? लॉन पेयर निकाल रहे हैं, क्वोशिएंट माइनस सराउंडिंग एटम। क्वोशिएंट कितना है? 4। सराउंडिंग एटम कितने हैं मेरे पास? सराउंडिंग एटम है 2, तो 4 माइनस 2 कितना आएगा? 2। इसके पास 2 लॉन पेयर होंगे। तो NH3 का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? H रहता है, ठीक है, और H2 का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? 2 लॉन पेयर, इस तरह से रहते हैं। ठीक है, तो जो ये हमारा सिंपलेस्ट वे टू फाइंड आउट द हाइब्रिडेशन ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ थोड़ा सा इसको और हार्ड लेके चलते हैं। तो जो इस केस में ICl2 नेगेटिव के केस में ऑटोमेटिक आयोडीन आपको पता है क्या है? ठीक है, एक्स्ट्रा हैलोजन क्या रहता है आपके पास? हैलोजन रहता है। तो हैलोजन के केस में हमारे पास क्या होगा? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7 एट हियर, प्लस क्लोरीन कितना है आपके पास? तो क्लोरीन भी आपके पास क्या है यहाँ पे? हैलोजन है, तो हैलोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। ठीक है, 9 तो रहता ही ना क्लोरीन का। 7 into हाउ मेनी? 2 माइनस ले आया तो क्या होगा? ऐड
7 plus 14 plus 1 कितना आएगा 7 1 8 14 15 15 17 कितना हो जाएगा और 22 इट्स 22 और आपको होता है कि 8 से लेके 56 के बीच में तो डिवाइड करते हैं 8 के साथ तो 22 को डिवाइड करेंगे किससे 8 से 8 2 जा 16 कितना बन जाएगा 16 17 18 19 21 22 कितना आ गया आपके पास 6 को डिवाइड करेंगे किससे 2 से 2 3 जा 6 कैंसिल आउट तो ये क्वेश्चन का आपके पास क्या है आंसर कैसे लिखेंगे एस पी डी पी में कितना एस में आता है 1 पी में आते हैं 3 3 और 1 कितना हो गया 4 और 4 और 1 कितना हो गया 5 योर हाइब्रिडेशन इज sp3 डिहाइब्रिडेशन और यहां पर इसकी बात पूछी जाएगी लॉन पेयर कितने होते हैं तो मैंने कहा था क्वेश्चन माइनस सराउंडिंग क्वेश्चन कितने हैं आपके पास 5 और सराउंडिंग कितने हैं आपके पास कितने सराउंडिंग 2 कितना आएगा सराउंडिंग है आपके पास 2 तो हाउ मेनी लोन पेयर इन दिस कंपाउंड 3 lone pair now same in the case of the XeOF2 xenon is a noble gas now the valence electron is 8 in the case now in the case of oxygen 6 7 into 2 8 plus 6 7 to the 14 कितना आएगा 28 28 को डिवाइड करेंगे किससे 8 से 8 4 जा 32 8 4 जा 32 8 जा 24 8 3 जा 24 कितना बचा 4 4 को डिवाइड करेंगे किससे 2 से 2 2 जा 4 ये मेरे पास क्या आया 5 अगेन इट्स sp3d हाइब्रिडेशन ऑफ दिस कंपाउंड नाउ अगर आपको लॉन पेयर निकालना तो लॉन पेयर कैसे निकालेंगे निकालोगे लॉन पेयर आप वही कितने 2 and 1 सराउंडिंग एटम तो कितना है 5 minus 3 कितने हुए 2 आपके पास क्या हुए लॉन पेयर तो बच्चों इट्स अ सिंपल वे सो दैट्स इनफ फॉर इन दिस वीडियो सो थैंक्स अ लॉट और वीडियोस के लिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें एंड द मार्केट इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू ठीक है हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे बहुत सिंपलेस्ट वे में सो दैट्स थैंक यू फॉर दिस थैंक्स अ लॉट